1 साल पहले जब मैंने अपने बालों में प्रोटीन करवाया था ना, तो उन्होंने मुझसे चार्ज किए थे 12,000 रुपीज़, और ये सिर्फ 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे का प्रोसीजर होता है और इतने ज़्यादा वो पैसे हमसे ले लेती हैं। तो आज मैं वही प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको घर में करना सिखा रही हूँ, बहुत अफोर्डेबल। उसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है जी, बायोप्लेक्स है। ये इस्तांबुल के, ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाए भी थे। जिन लोगों ने अपने बाल डाई भी किए हुए ना, तो उनके ऑरेंज या येलो टोन में चले जाते हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है। इसको आप किसी भी चीज़ में डाल के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने शैम्पू में यूज़ कर सकते हैं, अपने कंडीशनर में, अपने कोई भी हेयर मास्क में, ऑयल में, किसी भी तरह से आप। और अगर आपने किसी चीज़ में इसको यूज़ नहीं करना, तो आप सिंपल वाटर के साथ इसको इंटेक्ट करके 10 ग्राम आपने ये लेना, 90 ग्राम आपने वाटर लेना है, 1:9 रेशो के। तो आपने इसको अपने बालों पे स्प्रे करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद आपने सिंपल वाटर से वॉश कर लेना। हेयर प्रोटीन होता है वो घर में मिल जाता है। जो सैलून ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, बालों में से फ्रिजीनेस चली जाती है। थोड़े बहुत बाल 20 to 30% वो स्ट्रेट भी करता है, तो क्योंकि वहाँ पे हीट का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन आज हम हीट का बहुत कम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, जस्ट टू पेनिट्रेट द प्रोडक्ट टू माय हेयर। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें जी हेयर मास्क। कोई भी हेयर मास्क आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कंडीशनर में भी यूज़ कर सकते हैं, जो शैम्पू से कंडीशनर आता है। लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको कोई भी मास्क यूज़ करना होगा। अगर आपके पास ये वाला या कोई भी मास्क नहीं है, आज मैं वीडियो टैग कर दूंगी आपको ना, मैंने होममेड मास्क बनाना सिखाया है, उसके साथ बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग जो हमें चाहिए हमारे वो है जी हमारे बायोप्लेक्स के ये वाले बीड्स, प्रोटीन बीड्स। एंड द थर्ड थिंग इज कोई भी ऑयल। मैं ये आर्गन ऑयल यूज़ करूँगी, ड्राई, फ्रिजी एंड हीट डैमेज हेयर। इसको मैं एज अ हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो इस तरह का कोई भी हेयर सीरम या हेयर ऑयल आपने ले लेना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, इसका ना मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सेमी ड्राई बालों पे, यानी कि ना आपके बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो ना इतने ज़्यादा वेट हो, उन बालों में इस्तेमाल करना। एक तो प्रोडक्ट कम लगेगी, दूसरा ये कि बालों में अच्छे से पेनिट्रेट करे। ड्राई बालों में आपने यूज़ नहीं करना। एक और बात, आपने इसको बिल्कुल जो फ्रेशली धुले हुए बाल होते हैं ना, उनमें आपने यूज़ करना है। इसके बाद आपने आपके बालों में कोई भी ऑयल लगा नहीं होना चाहिए, कोई भी हेयर सीरम नहीं लगा होना चाहिए। बिल्कुल आपने वॉश होते हैं ना, फ्रेशली वॉश उनमें करना है। और अगर आपने एक दिन पहले बाल वॉश किए हैं, सिर्फ एक दिन पहले, तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके बाल ऑयली नहीं हो जाते, तो अगर आपके बाल ऑयली हो जाते हैं तो फिर आपने फ्रेशली वॉश बालों में करना है। सबसे पहले आपने अपने बालों को जो है सेमी वेट कर लेना। बाल धुले हुए हैं तो उसको आप आधे घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 50% आपका बाल सूखा हो, 50% गीला हो। इस तरह का बाउल चाहिए होगा आपको, और इस तरह का ब्रश। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप स्पून और डिशेज आप भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं बाल वेट करके आती हूँ, तो उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। धोया सिर्फ बाल में धोए में, इसके ऊपर मैंने कोई हीट वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। दिस इज द रियल टेक्सचर। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आफ्टर रिजल्ट से सही से नजर आए। इसलिए फ्रेंड्स देखिए कितनी इसकी रफ हो रही है। बस एज आई टोल्ड यू कि मैंने रिसेंटली अपने बालों को डाई किया, तो उस वजह से भी डैमेज हुए हैं, कुछ वैसे भी डैमेज हुए थे। तो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। तो आप देख लें अच्छे से। आफ्टर रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह से जब आपके बाल होंगे ना, ये ना तो ज़्यादा ड्राई है और ना ही ज़्यादा वेट है, मैं आपने प्रोडक्ट अपनी अप्लाई करनी को। आपने एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आपने सिर्फ एंड पे जो आपकी लेंथ है ना उसमें अप्लाई करना, आपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करना, वरना आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला डैमेज होगा तो उसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे। ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूँ, जो कंडीशनर या मास्क होते हैं उनको आपने रूट्स में अप्लाई नहीं करना होता, क्योंकि ये बालों को सिल्की स्मूथ करता है, जिसकी वजह से फिर आपका डैमेज है जो वो स्टार्ट हो जाता है। पहले हम ले लेते हैं एक बाउल, कोई भी बाउल ले लें, डजंट मैटर। मेरा ट्राइपॉड है ना वो मिल नहीं रहा फॉर सम रीज़न, तो इस वजह से मुझे ना एक हाथ से वीडियो बनानी पड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। हेयर मास्क बहुत अच्छा है, अगर किसी को कोई अफोर्डेबल वाला हेयर मास्क चाहिए हो तो प्लीज़ ये वाला कमेंट करूँगी। ये बहुत अच्छा क्वांटिटी रह गई है। मैंने ये मेरी सेकंड बॉटल है, इससे पहले मैं डव का यूज़ करी थी, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। ये आई थिंक 1200-1300 में आपका आ जाता है। इतना आप प्रोडक्ट लगाते हैं ना हेयर मास्क अपने बालों के अंदर, जब आप नहाते हैं या जब जैसे भी आप यूज़ करते हैं, उस तरह ही आपने यूज़ करना। बहुत ज़्यादा इसको आपने यूज़ नहीं करना, बहुत संभाल के आपने इसकी क्वांटिटी यूज़ करनी है, बिकॉज ये चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो इनको आपने ना ध्यान से यूज़ करना होता है। तो मैं तो इतना सा, क्योंकि मेरे बाल जो है वो छोटे हैं, तो मैं इतनी ही क्वांटिटी लेती हूँ। उसमें आपने डालना है अपना कोई भी ऑयल। एज आई टोल्ड यू कि आप कोई भी अपना सीरम या ऑयल डाल सकते हैं। जी आर्गन ऑयल 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, इसका 1 टीस्पून आप डाल लें। ऑर्गन ऑयल ले लेना आपने। इसका मैंने वो पंप हटा दिया है ताकि मुझे डालने में प्रॉब्लम हो। थोड़ा सा मैंने डाल लिया तकरीबन, ये देख लें इतनी सी क्वांटिटी, यानी कि 1 टीस्पून आपने इसके अंदर डालना है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है जी ये वाले बायोप्लेक्स के। ये मैं साथ लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, अगर किसी को चाहिए होंगे। काफ़ी बीड्स की फॉर्म में होता है प्रोटीन, तो इसको आपने डालना है। इसको भी आपने 10 से 15 ग्राम डालना है। इट डिपेंड्स कि आपके बालों की लेंथ कितनी है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा कम इसको कर सकते हैं। हम प्रोटीन कर रहे हैं तो इसलिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी चाहिए होगी। वो जो बड़ा वाला टेबल स्पून होता है ना, वो आपने ले लेना है। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बिकॉज प्रोटीन करें हम। इस तरह से आपने इसके अंदर क्वांटिटी डाल लेनी है। मैं तो ये चीज़ें करती रहती हूँ, तो मुझे ना क्वांटिटी का जो है अंदाज़ा, आपने साथ में टीस्पून या टेबल स्पून रख लेनी है, तो उसके हिसाब से ना आपको पता चल जाएगा। अब आपने ना इसको अच्छे से ना मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये जो बॉल्स होंगे ना इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे और इसका कलर ना पर्पल हो जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों ने कलर करवा रखा है ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो एंटी येलो एंटी ऑरेंज होते हैं ना बाल, उसको भी ये ठीक करता है। आपके बालों में शाइन प्रोवाइड करता है, आपके बालों को इवन आउट करता है, फ्रिज थोड़ा सा दूर करता है, थोड़े से बालों में स्ट्रेटनिंग भी आ जाएगी और आपके बाल ना बड़े प्यारे हो जाएंगे। चीज़ें आप सैलून वगैरह से करवाने जाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो करके देते हैं चीज़ें, वो भी यही यूज़ करते हैं। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है और ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको चीज़ों का मेथड सही से पता हो तो आप कोई भी चीज़ घर में कर सकते हैं। मैंने अपना खुद बालियाज किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड इट टर्न्ड आउट सो गुड कि कोई को देख के बता नहीं सकता कि मैंने घर में उसको किया है या मैंने सैलून से करवाया। अब आप ये मत कहिएगा कि आपने मुझसे मियां तो बन लिया, उसके रिजल्ट भी दिखाऊंगी वो कितना
अच्छा हुआ। आप खुद देखें, मुझे बताइए सैलून का क्या रिजल्ट होता है, जो मैंने किया क्या होता है। तो अपनी तारीफ खुद करना सीखें, क्योंकि बातें तो लोग कर लेंगे आपके बारे में, बुरा तो लोग सोच लेंगे, तो अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा बोले, अपनी तारीफ खुद करें। बिकॉज अपने आप से आप प्यार करेंगे तो लोग आपसे प्यार करेंगे, अपनी इज्जत आप खुद करेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। 6 मिनट लगेंगे तो आपका ये जो बीड्स है ना वो बिल्कुल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आपने 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। जब तक अभी भी मुझे ना इसके अंदर बॉल्स कुछ नजर आ रहे हैं, आपको भी नजर आ रहे होंगे, इनको आपने बिल्कुल मेल्ट करना है इसके अंदर। तो अभी क्योंकि कमरे में एसी ऑन है, जिसकी वजह से ये सही से हो नहीं रहा। अगर टेम्परेचर जो है वो गर्मी वाला होगा ना तो भी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम, 1 टीस्पून पानी लेके उसके अंदर आप ये डाल के उससे भी डिसॉल्व कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये मास्क में आई थिंक इसलिए एसी भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको जल्दी से मिक्स कर लेना। उसके बाद मैं आपको लगाने का मेथड बताती हूँ। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला क्योंकि क्वांटिटी मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी। तो ये अब इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया। अभी भी ये थिक है लेकिन पहले ज़्यादा पेड़ जो है वो बिल्कुल इसके मेल्ट हो गए हैं इसके अंदर। इसको आप लगाना स्टार्ट करेंगे। आते क्योंकि आप किस तरह लगाना, अपने बालों को 2 हिस्सों में पार्टीशन कर लेंगे, दरमियान में से मांग निकाल के ना दोनों बालों को 2 साइड पे, और थोड़े बालों को लेकर आपने थोड़ा प्रोडक्ट लेना, उसको पेनिट्रेट ज़्यादा करना, साथ आपने ना इसको कॉम के साथ सीधा करते जाना है ताकि बालों में इवनली आपका प्रोडक्ट लग भी जाए और आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा भी यूज़ ना हो। बिकॉज इसका काम है आपके बालों को शाइन प्रोवाइड करना। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे ना तो ज़्यादा चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो इस तरह से आपने इसको लगाना है और लगा के आपने इसको आधा घंटा छोड़ देना है। प्रोडक्ट लेना है, यहाँ से आपने अपने बाल उठाने एंड से इस तरह से, ठीक है। बाकी बालों को आपने पीछे तो बैक क्लिप कर दें इसलिए करना है। और ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसको आपने इवनली अपने बालों में ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए लगाना है। इस तरह से हाथों से लगा लें, ब्रश से लगा लें, जिस तरह से आपको ईजी लगे आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ इस तरह लगा के ना इतनी सी ही आपने प्रोडक्ट लेनी है और इसको आपने अपने बालों में इवनली स्प्रेड करना है। इवनली स्प्रेड हो गया, ठीक है। ये बाल सारे आपके इंस्टेंटली आपको शाइन नजर आ रही है। ये वाले बाल देखें और ये वाले देखें, थोड़ी सी आपको शाइन नजर आ रही होगी बिकॉज ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन भी हो गया और आपके बालों में डीप कंडीशनर भी हो जाएगी। अब पेनिट्रेट करना है इसके अंदर, लेकिन उससे पहले हम इसको लेट इट सिट फॉर 30 मिनट। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। उसके बाद आपने इसको ना किसी भी कॉम से ना, ये जो टेल कॉम्स होती हैं इस तरह की कॉम लेके आप इसको अच्छे से ब्रश करना है 3 से 4 दफ़ा, ताकि जो प्रोडक्ट ये देखेंगे प्रोडक्ट आ गई इधर, इसको आपने दोबारा से लगाना है और फिर से आपने इसको 3 से 4, ये देखेंगे इवनली बालों में जो है वो स्प्रेड हो चुका है। मैंने सारा लगा लिया। तो इससे ना हल्का फुल्का ना वो भी होता है, हेयर फॉल भी होता है, तो आपने परेशानी होना, ठीक है। ये देखें आज मेरे हाथों में बाल है और आपने फिर इसको लगाने के बाद 5 मिनट आपने अपने बालों में कॉम करना है इसको अच्छे से, ताकि थोड़ा सा पेनिट्रेट भी हो जाए और आपके बाल स्ट्रेटनिंग की तरफ भी आ जाए। अगर तो आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है तो फिर आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है, थोड़े फ्रीजी हैं, तो आपने, मेरे बाल जो है थोड़े वेवी हैं, थोड़े स्ट्रेट भी हैं, कहीं से वेवी हैं, कहीं से स्ट्रेट है। तो आपने इसको ना इस तरह से स्ट्रेट करना है 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको किसी भी शॉवर कैप के अंदर बंद कर लपेटेंगे तो फिर कर्ल पड़ जाएंगे। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको खुला ही छोड़ दें। खुला छोड़ के आप इसको ना बैक क्लिप कर दें और ऊपर एक शॉपर चढ़ा दें। अगर शॉपर नहीं भी चढ़ाएंगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में हम इसको पेनिट्रेट करेंगे ही एनीवेज। तो इस तरह से ना आपने 5 मिनट के लिए इसको कॉम करना है। इसको अब हम टाइम नोट कर लेते हैं। इस टाइम हो रहा है 2:06 या 2:33 में। मैं इसको दोबारा से मिलती हूँ। अभी इसको हम ऐसे छोड़ देंगे कंघी करके 5 मिनट कैप कर लेना। अगर आपके पास शॉवर कैप है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इस तरह का शॉपर तो यार सबके पास होता है ना। तो ये अपने बालों में लपेट के आधे घंटे के लिए छोड़ देना। हमें चाहिए ये वाला पेपर, फॉइल पेपर, ये किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाता है, ये हमें चाहिए। और हमने अपना स्ट्रेटनर ऑन करके रखना, बिल्कुल जो लो टेम्परेचर होता है ना आपके स्ट्रेटनर का वो रखना। मेरा जो है वो 350 पे, ये भी तेज़ है लेकिन इससे भी कोशिश करें कि कम हो। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। बस अपने इसको गर्म करना, बहुत ज़्यादा हीट अपनी करना। तो इसको ना अपने बालों को ना दो पार्टीशन में डाल के ना पेपर के साथ ना रैप कर देना बालों को। ओह माय गॉड, मैं अभी से आपको शाइन दिखाऊँ। अगर मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं ना और इतनी नाइसली कॉम्ब हो रहा है, ओह माय गॉड इतनी शाइन आ गई अभी से बालों में। अब इसको ना आपने फॉइल पेपर के साथ रैप कर देना। एज गाइस कैन सी, इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया और इस तरह से ना मैंने अपने बालों को ये रैप कर लिया फॉइल पेपर के साथ दोनों साइड से। तो इसको ना अब इस तरह से आपने स्ट्रेटनर लेना से 5 से 6 मिनट के लिए अपने बालों को ना इसके साथ प्रोडक्ट को, यानी कि हमने पेनिट्रेट करना है 5 से 7 मिनट के लिए बालों के अंदर। बस कुछ नहीं करना, आपने इस तरह से करते जाना और इससे ना हीट बालों में जाएगी और आपके बाल बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। साइड से भी इसी तरह आपने कर लेना, ठीक है। इस तरह से आपने, अगर आपका स्ट्रेटनर ठंडा हो जाए तो आप इसको 2-1 मिनट के लिए फिर से ऑन करके कर सकते हैं। स्ट्रेटनर को ऑन करके नहीं करना, स्ट्रेटनर को बंद करके ही आपने यूज़ करना, लेकिन स्ट्रेटनर मेक श्योर कि गर्म होना चाहिए। ये 5 मिनट के लिए आपने ईच साइड, आपने 3 मिनट ईच साइड आप इसको कर लें। इस तरह से आप इसकी मेजरमेंट कर लें 3 साइड ईच, इसको करके। तो अब मैं आपको ना रिजल्ट शो करवाती हूँ। टेक्सचर आफ्टर वॉश, इसको मैंने अभी स्टाइल वगैरह नहीं किया। सो दीज आर द एंड्स। ये भी मैंने आपको स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छे मुझे फील हो रहे हैं। कोई भी चीज़ का रिजल्ट है ना तो आपको ब्लो ड्राई या स्ट्रेटनिंग के बाद ही पता चलता है। आई लाइक इट एंड आई लव द कलर। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ। सिर्फ मैंने हीट प्रोटेक्टर अप्लाई किया था ब्लो ड्राई से पहले, कि मैंने हल्का से इनको ब्लो ड्राई किया 7-8 मिनट। और ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। एंड लुक एट द कलर, ये है चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने बलियाज किया है। वो हाईलाइट्स किए थे और नीचे से मैंने बलियाज किया था, बिकॉज मुझे अपने पूरे बाल डाई चाहिए थे। तो इसलिए, क्योंकि बलियाज में यहाँ से ना ब्लैक सारे होते हैं बाल, तो मुझे वो नहीं चाहिए थे। सो माशाल्लाह, वो ज़रूर बोल दीजिएगा। सो दिस इज़ द रिजल्ट। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।